हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और रेक्टस शीथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। रेक्टस शीथ जो है एक एपोन्यूरोटिक शीथ है विच कवर द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? इन दिस पिक्चर दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। इट इज अ मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्ट्रेट मसल होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है और लीनिया एल्बा यानी मिड लाइन के दोनों साइड में प्रेजेंट यानी पेड मसल होती है। इस मसल को जो एंटीरियर एब्डोमिनल की जो बाकी मसल्स हैं कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। इन मसल्स की जो एपोन्यूरोसिस हैं वही एपोन्यूरोसिस मीडियल साइड में रन करते हैं और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करते हुए और लीनिया एल्बा जो है उसके उस पे जो दूसरी अपोजिट साइड की एपोन्यूरोसिस है उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं और लीनिया एल्बा का फॉर्मेशन करते हैं। तो रेक्टस शीथ क्या होती है? कवरिंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल or derived from the aponeurosis of the flat muscle of the anterior abdominal wall. So it has two layer, one is the anterior layer and other is the posterior layer. एक एनवल्प की तरह ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी जिसकी वजह से रेक्टस शीथ के दो लेयर बन जाती हैं, एक एंटीरियर लेयर एंड एक पोस्टीरियर लेयर। इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होता है। दो डायग्राम हैं जो एग्जाम में बनाना होता है और बाकी जो डायग्राम्स हैं आपके खाली समझने के लिए हैं क्योंकि टफ डायग्राम में नहीं बना पाते। तो यहाँ पे देखो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये जो ग्रीन लाइन है वो रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल है। तो यहाँ पे देखो ये एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ और यहाँ पोस्टीरियर में ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ जो है देखो अबव में और बिलो में मसल को कवर नहीं करती, यानी अबव में और बिलो में ये एब्सेंट होती है या अपन कह सकते हैं पोस्टीरियर वॉल जो है वो डेफिशिएंट होती है। एंटीरियर वॉल जो है वो एंड टू एंड मसल को कवर कर रही है। ठीक है, इसके अलावा इस डायग्राम में और क्या दिख रहा है आपको कि जो एंटीरियर वॉल जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के जो टेंडिनस इंटरसेक्शन होते हैं, ये आपने पहले पढ़ लिया है कि टेंडिनस इंटरसेक्शन क्या होते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस मसल लॉन्ग मसल होती है और फ्लैट मसल होती है। इस मसल के अंदर टेंडिनस इंटरसेक्शन ये जो है जिग जैग लाइन जैसे ग्रीन वाले, इनको टेंडिनस इंटरसेक्शन कहते हैं। ये टेंडिनस इंटरसेक्शन क्या आता है, इस मसल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें एप्स का फॉर्मेशन होता है। जो एप्स बनती हैं वो किससे बनती है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल के इन टेंडिनस इंटरसेक्शन की वजह से ये जो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, इन सेगमेंट्स की वजह से ही जो एप्स का फॉर्मेशन होता है। ये सेगमेंट किस किस लेवल पे होते हैं? देखो यहाँ पे ये कोस्टल कार्टिलेज दिखाया गया है। 6 और 5, 7 से अपना क्या स्टार्ट हो जाता है? 7, 8, 9, 10 से कोस्टल मार्जिन स्टार्ट हो जाता है। तो एक जो टेंडिनस इंटरसेक्शन का किस लेवल पे होता है? जिफॉइड प्रोसेस के लेवल पे होता है, एक अम्बिलिकस के लेवल पे होता है। ठीक है, और जो थर्ड है वो दोनों के बीच में यानी जिफॉइड प्रोसेस के बीच में और अम्बिलिकस के बीच में थर्ड इंटरसेक्शन प्रेजेंट होता है। कभी कभार जो है जो अम्बिलिकस के बिलो में भी एक फोर्थ टेंडिनस इंटरसेक्शन प्रेजेंट होगा। अगर फोर्थ टेंडिनस इंटरसेक्शन प्रेजेंट है तो 6 एप की जगह 8 एप्स का फॉर्मेशन होता है। तो एंटीरियर वॉल जो है वो टेंडिनस इंटरसेक्शन के साथ देखो फ्यूज है यहाँ पे, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो है वो फ्री है। ठीक है, तो रेक्टस शीथ की दो वॉल हो गई, एंटीरियर वॉल जो मसल को एंड टू एंड कवर कर रही है, पोस्टीरियर वॉल जो अबव में और बिलो में डेफिशिएंट है, खाली बीच में प्रेजेंट होती है। ये बीच में कहाँ प्रेजेंट होती है? देखो अभी बताया था ये कोस्टल मार्जिन है, कोस्टल मार्जिन से अबव में एब्सेंट है और यहाँ पे एक लाइन होती है आर्क्वेट लाइन, और आर्क्वेट लाइन के बिलो में ये एब्सेंट होता है। आर्क्वेट लाइन कैसे बनती हैं? ये जो पोस्टीरियर वॉल है रेक्टस शीथ की, यही इसका जो इन्फीरियर फ्री बॉर्डर होता है वो इन्फीरियर फ्री बॉर्डर जो कॉनकेव होता है, इसी कॉनकेव इन्फीरियर फ्री बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीथ, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ इज द आर्क्वेट लाइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेंट कौन कौन से होते हैं रेक्टस शीथ में। देखो यहाँ पे 2 आर्टरी आ रही है, 2 के रूल से आप इसको याद कर सकते हो। 2 मसल्स होती हैं, 2 आर्टरी होती है, 2 वेन्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो वो डिटेल पे हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शन क्या रेक्टस शीथ का?
रेक्टस सीथ जो है इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड मेंटेन करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नाउ फीचर्स ऑफ द रेक्टस सीथ। अब अपन देखेंगे जो एंटीरियर वॉल है इसके क्या फीचर है और पोस्टीरियर वॉल के क्या फीचर है। तो फर्स्ट फीचर क्या है एंटीरियर वॉल का कि एंटीरियर वॉल है कंप्लीटली कवर करती है एंड टू एंड मसल को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। कंपोजिशन वेरिएबल होने का मतलब कि इस सीथ को बनाने वाली जो लेयर्स हैं वो अबव द कोस्टल मार्जिन अलग होती है, बिलो द आर्क्वेट लाइन अलग होती है, इन दोनों के बीच में अलग होती है, यानी इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। और पोस्ट एंटीरियर वॉल जो है वो अडरेंट होती है किसके साथ, टेंडिनस इंटरसेक्शन के साथ। पोस्टीरियर वॉल के क्या फीचर होंगे, जस्ट अपोजिट इसके हैं। एक तो यह होती है कि ये जो पोस्टीरियर वॉल है वो मसल को एंड टू एंड कवर नहीं करती, ये अबव द कोस्टल मार्जिन है और बिलो द आर्क्वेट लाइन डेफिशिएंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे इसका कंपोजिशन जो है वेरिएबल है, जबकि पोस्टीरियर वॉल का कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तीसरा इसमें क्या है कि एंटीरियर वॉल जो है वो टेंडिनस इंटरसेक्शन के साथ फ्यूज होती है, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो है वो टेंडिनस इंटरसेक्शन के साथ फ्यूज नहीं होती, यानी पोस्टीरियर वॉल जो है वो मसल से फ्री रहती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द रेक्टस सीथ। एंटीरियर वॉल कैसे बनेगी, पोस्टीरियर वॉल कैसे बनेगी। तो ये जो फॉर्मेशन अपन 3 लेवल पे देखते हैं। एक तो देखते हैं अबव द कोस्टल मार्जिन, यानी कोस्टल मार्जिन से अबव में कैसे बनेगी। तो इसके साथ आपको ये वाले डायग्राम्स बनाने हैं। इसमें देखो ये रेक्टस मसल है और ये एंटीरियर वॉल है ऑफ द सीथ और पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी सीथ, यानी मसल के आगे और मसल के पीछे। अब एंटीरियर मसल की जो सीथ की जो एंटीरियर वॉल है जो मसल के आगे प्रेजेंट होती है वो किससे बन रही है, एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो एंटीरियर वॉल ऑफ दी सीथ अबव द कोस्टल मार्जिन फॉर्म बाय द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंड पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट। पोस्टीरियर वॉल में पोस्टीरियर टू द मसल जो है पोस्टीरियर वॉल एब्सेंट होती है। तो मसल किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, कोस्टल कार्टिलेज के। जैसे 6, 7 इन कोस्टल कार्टिलेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल किससे बनेगी, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से, और पोस्टीरियर वॉल जो होता है वो डेफिशिएंट होती है, मसल डायरेक्ट कोस्टल कार्टिलेज के कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन, ये वाली जो लाइन थी ये आर्क्वेट लाइन है, ये कोस्टल मार्जिन, इन दोनों के बीच में एंटीरियर वॉल कैसे बनेगी और पोस्टीरियर वॉल कैसे बनेगी वो इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो। देखो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है वो एंटीरियर में जा रही है और इंटरनल ओब्लिक मसल है वो 2 लेमिना में डिवाइड होगी। एंटीरियर लेमिना जो एंटीरियर में रन करती है, पोस्टीरियर लेमिना जो पोस्टीरियर में रन कर रही है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का एपोन्यूरोसिस है वो पोस्टीरियर वॉल का ही फॉर्मेशन करता है। तो एंटीरियर वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से और एंटीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल। और पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड एपोन्यूरोसिस ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। इनके दोनों के फ्यूजन से पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस सीथ, इन दोनों के फ्यूजन से एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस सीथ का फॉर्मेशन होता है। नाउ इसमें आर्क्वेट लाइन के बारे में बताया कि आर्क्वेट लाइन कौन सी होती है। जैसे ये पोस्टीरियर वॉल दिखाई गई है यहाँ पे, यहाँ से रेक्टस एब्डोमिनस मसल का पार्ट रिमूव करके पोस्टीरियर वॉल को दिखाया गया है। तो आर्क्वेट लाइन क्या है, मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस है और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस। मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस सीथ एंड्स इन आर्क्वेट लाइन। इसका जो फ्री मार्जिन है वही कॉनकेव होता है जिसको आर्क्वेट लाइन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है लीनिया सेमी सर्कुलर, क्योंकि सेमी सर्कुलर शेप की होती है। और तीसरा नाम क्या, फोल्ड ऑफ डगलस। और ये लाइन जो है वो डाउनवर्ड्स कैसी होती है, कॉनकेव होती है। नाउ बिलो द आर्क्वेट लाइन कैसे फॉर्म होती है सीथ, बिलो द आर्क्वेट लाइन देखो पोस्टीरियर वॉल तो एब्सेंट है और एंटीरियर वॉल क्या होगा,
इस डायग्राम में देख सकते हो, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और तीनों जो फ्लैट मसल है इन सब के एपोन्यूरोसिस जो है वो एंटीरियर वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और पोस्टीरियर वॉल में कोई मसल का एपोन्यूरोसिस नहीं है। मसल किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में? फेसिया ट्रांसवर्सलिस के, और फेसिया ट्रांसवर्सलिस के डीप में जाएंगे यानी अंदर की साइड में जाएंगे तो अपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ जाती है, और उसके डीप में क्या आ जाती है? पेरिटोनियम आ जाती है। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल जो है किससे बनेगी? तीनों मसल के एपोन्यूरोसिस से। पोस्टीरियर वॉल जो है वो किससे बनती है? फेसिया ट्रांसवर्सलिस से। कहाँ? बिलो द आर्केट लाइन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आपको डायग्राम बनाते टाइम कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस देखो फ्री है, जबकि इन दोनों मसल का एपोन्यूरोसिस आपस में फ्यूज हो गया है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है। ये है पोस्टीरियर वॉल जो बता चुकी हूँ। कंटेंट कौन कौन से हैं? कंटेंट्स में 2 मसल हैं। कौन कौन सी? रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडलिस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो स्ट्रेट मसल है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके जिफोर्ड प्रोसेस तक एक्सटेंड करती है। पिरामिडलिस मसल जो होती है वो स्मॉल ट्रायंगुलर मसल होती है, और ये मसल जो कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर एंटीरियर पार्ट ऑफ दी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। यहाँ पे देखो, ये लोअर एंटीरियर पार्ट है रेक्टस एब्डोमिनस मसल का। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मसल और प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पिरामिडलिस मसल। पिरामिडलिस जो मसल होती है वो 20% केस में एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर ये इफ प्रेजेंट है तो वो रेक्टस शीथ के अंदर होगी। तो 2 मसल्स हो गई। 2 आर्टरीज हैं, कौन कौन सी? इसमें देखो, एक सुपीरियर से आ रही है, एक इन्फीरियर से। सुपीरियर से है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और बिलो से जो है उसका नाम है इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। दोनों आर्टरी जो होते हैं मसल के पोस्टीरियर में है। ठीक है, कहाँ पे है? मसल के पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर शीथ के पास में है, और दोनों आपस में एनास्टमोसिस कर रही है। यहाँ पे देखो एनास्टमोसिस कर। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये दिस वन इज द स्टर्नम एंड थोरेसिक केज। यहाँ पे देखो एक आर्टरी रन कर रही है जिसका नाम होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच होती है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी 6th इंटरकोस्टल स्पेस में डिवाइड हो जाती है, यानी टर्मिनेट हो जाती है, और 2 आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। एक तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एक इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। हार्ट की जो बाईपास सर्जरी करते हैं उसमें भी इसका ग्राफ्ट को यूज करा जाता है। ठीक है, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच? अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देखो जिफोइड प्रोसेस के, यहाँ जिफोइड प्रोसेस है और ये कोस्टल मार्जिन है। कोस्टल मार्जिन और जिफोइड प्रोसेस के बीच में, यानी जो बीच का गैप होता है वहाँ से ये रेक्टस शीथ में एंटर करती है और रन करती है डाउनवर्ड बिलो द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, इन्फीरियर जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी की ब्रांच है और रेक्टस शीथ में एंटर करती है इन फ्रंट द आर्केट लाइन। देखो यहाँ पे आर्केट लाइन इसके आगे से एंटर कर रही है, और वही मसल के पोस्टीरियर में है, और रेक्टस सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है। तो 2 आर्टरी होगी, 2 मसल्स हो गई। नाउ 2 वेन्स होती हैं। कौन कौन सी? सेम जैसे आर्टरी होती है वैसे ही वेन होती है। यहाँ पे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन हो जाएगी, वो ब्लड किस में ड्रेन करेगी? इंटरनल थोरेसिक वेन में। यहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन हो जाएगी और ब्लड किस में ड्रेन करेगी? एक्सटर्नल इलाइक वेन के अंदर। ठीक है, नाव्स कौन कौन सी हैं? जो लोअर 6 थोरेसिक नाव हैं वो रेक्टस एब्डोमिनस शीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। 5 इंटरकोस्टल नाव और 1 सबकोस्टल नाव। और ये जो नाव्स हैं वो शीथ में पोस्टीरियर से ही एंटर करती है, यानी मसल जो है उसको पोस्टीरियर से ही पियर्स करते हुए एंटर करती हैं। फंक्शंस अपन पहले पढ़ चुके हैं। इंक्रीज करता है द एफिशिएंसी ऑफ द मसल को और मेंटेन करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ को। नाउ लीनिया एल्बा क्या होता है? लीनिया एल्बा इज टेंडिनस रेफे बिटवीन द जिफोइड प्रोसेस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट। तो ये जो बीच में दोनों रेक्टाई के बीच में एक जो मीडियन रेफे होता है, इसी रेफे को क्या बोलते हैं? लीनिया एल्बा।
लीनिया एल्बा जो है अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से अबव में लीनिया एल्बा ब्रॉड होता है और बिलो में ये नैरो होता है। ठीक है। सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ द लीनिया इज अटैच टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ अटैच रहते हैं, जबकि डी फाइबर से अटैच बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, किसके साथ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट के साथ। ठीक है। नाउ क्लिनिकल अप्लाइड ऑफ द रेक्टस सीथ और रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसमें देखो, द पेडिकल फ्लैप ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जिसमें सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी होते हैं, इस जो पेडिकल इस फ्लैप को यूज़ करते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर। दूसरा क्या है कि डाइवेरिकेशन ऑफ द रेक्टाई, यानी सेपरेशन ऑफ द रेक्टाई एब्डोमिनस मसल। दोनों इस डायग्राम में देखो, दोनों रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो सेपरेट हो गई है। ये किस कंडीशन में होता है, अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, तो रेक्टस सीथ की जो एंटीरियर वॉल होती है वो स्ट्रेच होने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से ये दोनों मसल जो है वो सेपरेट हो जाती है। और ये किस में होता है, ये कंडीशन मेनली ओल्ड एज में होती है, और जो मल्टीपेरस जो ह्यूमन होती है उनमें ये कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल लूप जो है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं इस गैप से, तो हर्निया अकर होता है इसमें। तीसरा है हेमेटोमा ऑफ द रेक्टस सीथ। अभी हमने देखा था रेक्टस सीथ में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के बीच में एनास्टमोसिस होता है, या अगर इन एनास्टमोसिस के अंदर इंजरी हो जाती है और या मतलब किसी वुंड हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग की वजह से हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है रेक्टस सीथ में। तो क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे कि मिड लाइन एब्डोमिनल पेन होगा और टेंडर मास कन्फाइंड टू वन रेक्टस सीथ। एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो लीनिया एल्बा है वो मिड लाइन का फाइब्रस रेप होता है, अभी हमने देखा था। और कैसे बनता है ये, फॉर्म बाय द इंटरलेसिंग ऑफ एपोनेरोटिक फाइबर्स ऑफ 3 पेयर्ड फ्लैट मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एक्सटेंड फ्रॉम द जिफोर्ड प्रोसेस टू प्यूबिक ट्यूबरकल, और बिलो अबव द अम्बिलिकस ये वाइड होता है, 1 सेंटीमीटर तक वाइड होता है ये। इट बिकम वीक इन एडल्टली मल्टीपेरस ह्यूमन और क्रॉनिकली इल चिल्ड्रेंस में लीनिया एल्बा वीक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये लीनिया एल्बा वीक हो गया, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द या अबव द अम्बिलिकस, ड्यूरिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है वो फैट प्रोट्रूड हो जाती है, जिसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टस सीथ। रेक्टस सीथ पे क्वेश्चन आता ही आता है। रेक्टस सीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है, अबव द कोस्टल मार्जिन, बिलो द आर्क्वेट लाइन, और दोनों के बीच में एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और रेक्टस सीथ के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। 2 आर्टरी हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, 2 मसल्स होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडल मसल, 2 वेन्स हैं सेम आर्टरी के नेम वाले, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, और 6 नर्व्स प्रेजेंट होती है, जो कौन सी होती हैं, 5 तो इंटरकोस्टल नर्व लोअर वाली, और एक लास्ट जो सबकोस्टल नर्व होती है। थैंक यू सो मच।